दोस्तों, जब हम खुद को आदिवासी कहते हैं, इंडिजिनस पीपल कहते हैं, जनजाति कहते हैं, तब हमारे जनजातियों में भी बहुत समस्या है, बहुत प्रश्न है, बहुत सवाल है। और इस सवाल में आज का युवा घिरा रहता है और इसी युवाओं को आज सही मैसेज देना इस वीडियो का काम है। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो के द्वारा आपको समझाया जाएगा कि आप आदिवासी हो, आप इंडिजिनस हो, आप खुद को कोयतुर कहते हो या आप खुद को मुंडा कहते हो, सरना कहते हो, फिर भी आपको किस बातों की जरूरत है, ये इस वीडियो में बताने की कोशिश है। जैसे वह दोस्तों, मैं राहुल खन्ना के अला ब्रिटिश चैनल पे आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमेशा की तरह मैं कुछ ना कुछ इंटरेस्टिंग लेके आता हूं और आप भी सुनते हो, इसके लिए धन्यवाद। चलिए दोस्तों, आज के वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, बहुत सारे कमेंट आए थे, उस कमेंट की वजह से आज का वीडियो लेना पड़ा। और आज के वीडियो में कोई ऐतिहासिक जानकारी तो नहीं है, लेकिन वर्तमान में क्या हो रहा है इसके बारे में हम थोड़ी सी यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं। बहुत सारे कमेंट ये आए थे कि मैं भी आदिवासी हूँ, तुम जो आदिवासियों के बारे में बता रहे हो वो सरासर गलत है। हम इस भगवान को मानते हैं, उस भगवान को मानते हैं। उन लोगों के लिए पहला मेरा उत्तर है, भाई आप किस भगवान को मानते हो, मेरा उससे कोई संबंध नहीं है। यहाँ के आदिवासी लोगों को उनका इतिहास क्या कहता है ये बताना उतना ही जरूरी है। आप अगर खुद को कुछ धर्म वाले लोग कहते हो तो उसमें मेरा कुछ जाता नहीं है। सबसे पहली मैं बात यहाँ पे क्लियर कर दूं। दोस्तों, जैसा कि बता दूं कि प्राचीन इस शब्द के पीछे बहुत सारे धर्म और बहुत सारे प्रोपेगेंडे फैले हैं। प्राचीन इस शब्द के पीछे जब उन्होंने प्राचीन शब्द का इस्तेमाल करना शुरू किया, तब यहाँ के आदिवासियों का हक, अधिकार और उनका इतिहास का वजूद मिटना शुरू हो गया। कोई भी अगर आदमी प्राचीन कहता है तो प्राचीन कहने के बाद प्राचीन में आदिवासी समुदाय का जिक्र आना उतना ही जरूरी है। लेकिन क्या आज आपके बच्चों के सिलेबस में आदिवासियों का कोई चैप्टर है? क्या आपके बच्चों के इतिहास में, प्रागैतिहासिक इतिहास में वहां के आदिवासियों का कोई उल्लेख है? नहीं है। क्या आपके जो क्रांतिकारी है, बिरसा मुंडा से लेके तिलका माझी तक, बाबूराव शर्मा के से लेके वीर राघोजी भांगरा तक, ये क्या अभी आपके यूनिवर्सिटी में पढ़ाया जा रहा है? ये बताया जा रहा है कि आपके लोग डाकू नहीं थे। यहाँ का टीवी न्यूज मीडिया भी यहाँ के क्रांतिकारियों को डाकू कहता है। बहुत बड़ी शर्मनाक बात है ये। और ये डाकू कहते हैं, यानी कि यहाँ पे आजादी के लिए घोड़े पे बैठ के अंग्रेजों से लड़ने वाला आदमी डाकू कैसे हो गया? यहाँ के जो शोषण करता है, उन साहूकारों को लूट कर उसके नाक कान काट कर लोगों को, उन साहूकारों के जान से मुक्ति देना, ये डाकू का काम है। यहाँ के वीर बाबूराव शर्मा के को लुटेरा कहा जाता है। यहाँ के छत्रपति शिवाजी महाराज को दरोडेखोर कहा जाता है। और फिर भी हम ऑब्जेक्शन नहीं लेते। और यही बात इन लोगों के लिए बहुत पॉजिटिव पॉइंट है। यहाँ पे अगर राजनीति का सवाल है तो राजनीति में सबसे ज्यादा घसीटने वाला कौम है आदिवासी कौम। जी हाँ दोस्तों, इन आदिवासी लोगों को यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा घसीटा गया है और इन लोगों को इतनी बात बताई गई है कि आपका ये धर्म है, आपकी ये जात है, आपको ये है, आपका वो है, और हम भी बंटते गए हैं। रिकॉर्ड कहता है कि भारत में 700 से अधिक जातियां, जनजातियां हैं। और आप देखिए, अगर आप अच्छी तरह से देख पाएंगे तो हर जाति की एक संगठन है और वो कहती है कि ये जाति, वो जाति। दुश्मनी हमें बाहरी लोगों से नहीं, हमारे अंदर ही लोगों के साथ हम दुश्मनी कर बैठे हैं। हम ये तो कहते हैं कि बिरसा मुंडा को क्यों माने, हम ये तो कहते हैं कि रानी दुर्गावती को क्यों माने। भाई इसलिए मानो कि ये सभी क्रांतिकारी लोगों ने यहाँ पे जो संग्राम किया है ना, इनकी विचारधारा एक है। इन्होंने ऐसा नहीं कहा कि मैं गोंड लोगों के लिए लड़ता हूँ। बिरसा मुंडा ने ऐसा नहीं कहा कि मैं सिर्फ मुंडा लोगों के लिए लड़ता हूँ। इन लोगों की सभी लड़ाई जमीन की लड़ाई थी। जब जमीन बचेगी तो आने वाली जनरेशन देखेगी और जनरेशन देखेगी तो आवाज उठाएगी। इन सभी बातों को सामने रखते हुए हमें क्या समझ में आता है? गोंडवाना सिर्फ गोंड लोगों का है? गोंडी भाषा सिर्फ गोंड लोगों की है? नहीं। कंगाली साहब, राजूरकर साहब, वेंकटेश आत्राम साहब, इन्होंने हर बात पे यहाँ पे प्रूव दिया है आपको कि गोंडवाना किसी गोंड आदमी का नहीं है और गोंडी भाषा किसी गोंड आदमी की नहीं है। गोंडी भाषा इतनी प्राचीन है, जहां पे ब्राह्मी भाषा का विकास नहीं हुआ था, वहां पे गोंडी भाषा हमें दिखती है। कंगाली साहब और वेंकटेश्वर आत्राम साहब ने यहाँ पे सिद्ध किया है। 80 साल पहले डॉक्टर एडवर्ड सुएस ने यह बता दिया कि जो संशोधन में कैमुरी द्वीप का उल्लेख आया है संशोधन लोगों में, वो कैमुरी द्वीप नहीं है तो कोयामुरी द्वीप है। कोयामुरी द्वीप है। और यहाँ के गोंडवाना के लोग खुद को कोया वंशी कोयतुर कहते थे, इसलिए ये कोयामुरी द्वीप है।
और यह कोयामुरी द्वीप ही गोंडवाना लैंड है, जिसमें बहुत जातियां जनजातियां वास करती थी। फिर क्या कहोगे आप? गोंडवाना लैंड, गोंडवाना क्षेत्र, गोंडी भाषा सिर्फ गोंड लोगों की है। राजूरकर साहब तो अपनी किताब में ये कहते हैं कि गोंड यह जाति नहीं है। गोंड जाति में, गोंड वर्गवारी में प्रधान, पाटाड़ी, माड़िया गोंड, राजगोंड, ऐसे बहुत लोग आते हैं। गोंड कोई जाति सूचक शब्द नहीं है। फिर भी हम यहाँ पे हमें संगठनाएं दिखती है, प्रधान गोंड के खिलाफ है, गोंड प्रधान के खिलाफ है। बाकी अगर हम बाहर देखें तो सरना, मुंडा, संथाल वगैरह वगैरह बहुत लोग ऐसे हैं जिनकी अनेक अलग अलग संगठनाएं बनी हैं, जिनकी संगठना की विचारधारा दूसरी संगठना से परे है। और इसी का फायदा हजारों साल से ये बाकी लोग लेते आ रहे हैं। ये बाकी लोग आपको क्यों भड़काते हैं? क्योंकि उनको पता है वोट के लिए इनको भड़काना है, इसके बाद ये क्या करे पता नहीं, और फिर वोट की अगर जरूरत आई तो उनके समस्याओं को सामने रख दो। आप अगर किसी राजनेता को अपने व्यासपीठ पे, अपने स्टेज पे बुलाते हो तो वो क्या कहता है पता है आपको? वो आपकी समस्याओं की लिस्ट बना के लाता है। आपके ऊपर क्या हो रहा है इसकी समस्याओं की लिस्ट बनाकर लाता है, स्टेज पर खड़ा होता है और उस समस्याओं के बारे में दिल से बोलता है, जरा सा दिल से बोलता है और कहता है कि मैं जब आऊंगा तब ये हो जाएगा। 150-200 साल हो रहे आदिवासी यहाँ पे जल जंगल जमीन की लड़ाई कर रही है। क्या हो रहा है? आप खुद से एक बार पूछिएगा कि आपने जो चुन के दिया है वो सांसद आपसे प्रामाणिक है? समाज के लिए वो सांसद प्रामाणिक है? आपने जो विधायक चुन के दिया है कि आपको समाज के लेकर वो प्रामाणिक है? अगर नहीं है तो आदिवासियों, मेरे भाइयों, ये हमारी हार है। आज क्या करना है? आज आपको क्या करना है? आपके सिलेबस में आप नहीं है, आपका कोई धर्म कोड नहीं है, गवर्नमेंट इसके लिए दखल ले रही है कि आपका एक अलग जनगणना कार्ड हो, जो इतनी बड़ी कौम समुदाय है, जो आदिम धर से आते हैं, जो यहाँ के अभी जो भी संस्कृतियां हैं सभी का स्रोत है वो। और आपको कहां रखा गया है? कभी आपने विचार किया है आपको कहां रखा गया है? और हम कहते हैं कि हम आदिवासी हैं। भाइयों, अलग अलग संगठन तो बहुत बने हैं, लेकिन आज जरूरत है सभी संगठनों को एक विचारधारा के साथ एक जगह आना, तभी कुछ हो सकता है और हम कुछ कर सकते हैं, यहाँ का युवा कुछ कर सकता है। हम देखते हैं कि यहाँ पे धर्म कोड की मांग हो रही है। धर्म कोड की मांग ऐसे हो रही है कि हमारे भाई कहते हैं कि हमारा सरना चाहिए, कोई कहते हैं गोंडी चाहिए, कोई कहते हैं अबोरजाइन चाहिए, कोई ट्राइब चाहिए। जनगणना का इतिहास क्या कहता है कि 1941 तक हमारी जनगणना हुई एक अलग कॉलम में। कंटेंट क्या है कि सभी जनजातियों का एक जनगणना हो, वो दूसरे कॉलम में हो, किसी धर्म से जुड़ा ना हो। यह पहला कंटेंट है कि किसी भी धर्म से हमें परे रखे, हमें निसर्ग धर्म या कोई भी धर्म, अबोरजाइन, ट्राइब्स, एनिमिस्ट, ऐसे नाम पहले जो दिए गए थे सेंसस ऑफ इंडिया की तरफ से, ब्रिटिश सेंसस ऑफ इंडिया, तो उसमें कोई भी शब्द हमें हमारा अलग कॉलम जनगणना में दिया जाए, किसी भी धर्म में ना घुसाड़ा जाए। ये पहला कंटेंट है। ये कंटेंट अलग जा रहा है और लोगों के जो जुलूस निकल रहे हैं वो गलत दिशा में निकल रहे हैं। भाई, आपकी संस्कृति, आपका नेचर, आपकी कौम है तो आप बड़े हो, आपका इतिहास भी बड़ा है। लेकिन जब इंटरनेशनल स्टेज की बात आएगी, इंटरनेशनल की बात आएगी, तब हमें सभी समुदाय को एक जगह तो आना पड़ेगा। और एक जगह तब आओगे जब एक शब्द के नीचे आओगे। मानता हूं मैं कि बहुत लोग आदिवासी शब्द का धिक्कार करते हैं, आदिवासी शब्द को मानते नहीं है। मैं भी नहीं मानता, क्योंकि वो शब्द, आदिवासी शब्द संवैधानिक नहीं है। लेकिन जब हम इंटरनेशनल मुद्दे की बात करें, जब हम इंटरनेशनल हकों की बात करें, तब हमें ऐसे किसी शब्द के नीचे आना ही पड़ेगा। और यही मैं बात कहना चाहता हूं मेरे आदिवासी भाई बहनों को। भाई, आज तो ऐसा मौका नहीं है कि तलवार उठा ली, घोड़े पे बैठ लिया और जाके युद्ध किया। आज सिस्टम बाबा साहब ने हमें ये दिया है कि आप लोकतंत्र के मार्ग से चल सकते हो। लोकतंत्र से, इस लोकतंत्र में जैसे ये जो नेता आपको पैसे, आपके समाज को पैसे खिला के आ जाता है ना, वैसे ही हमें भी लोकतंत्र के मार्ग से हमारे लोग, जो जेन्युइन लोग हैं, उनको भेजना पड़ेगा। अपने हक और अधिकार की लड़ाई लड़नी पड़ेगी। नहीं तो आप जानते हो कि आज सब कुछ प्राइवेट हो रहा है, तो जंगलों से आदिवासियों को खदेड़ना भी इनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। और हम जो है वो बिखरे पड़े अपने अपने संगठन में, एक संगठन की दूसरे संगठन के साथ जमती नहीं, और इसलिए मैं किसी संगठन के साथ रहता नहीं हूँ। दोस्तों, भाइयों,
मेरा एक ही मानना है, आपका जो इतिहास है बहुत गौरवशाली है। आपका इतिहास ऐसा इतिहास है जहाँ से अनेक इतिहास बने बिगड़े हैं, अनेक संस्कृति धर्म स्थापित हुए हैं आपके कल्चर से। और आज हम जो कह रहे हैं, हमारा इतिहास हमें पता नहीं है, हमारा कल्चर हमें पता नहीं है, हमारे अस्तित्व हमें पता नहीं है, और हम लड़ाई किस तरफ लड़ रहे हैं, किस लोगों के साथ लड़ रहे हैं। अगर लड़ाई लड़नी है अपने वजूद के लिए तो आपको एक ही काम करना है, पढ़ना है इतिहास और संवैधानिक तरीके से लड़ाई लड़नी है। तभी हम कुछ जीत पाएंगे, कुछ कर पाएंगे। अगर हम खुद को एक बहुत बड़ा समझते रहेंगे और आगे आने वाले संगठनों के साथ हमारी विचारधारा मैच नहीं होगी तो हम एक नहीं बन पाएंगे। आपको पता है धर्म कोड की मांग इंडिया में बहुत जगह पे हो रही है, लेकिन वो कैसे हो रही है? यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, स्टेट वाइज हो रही है। अगर इन सभी बातों को एक जगह लाया जाए तो कितनी बड़ी धर्म कोड की मांग हो सकती है। 10 करोड़ से भी ज्यादा इस समाज को आज का सरकार और आज के लोग अनदेखा कर रहे हैं। और ये लाइट में लेने वाली बात है ना, ये आदिवासियों को महंगी पड़ रही है। आज आदिवासियों को घर से जंगल से खदेड़ने की बात हो रही है। आदिवासी हमारे स्त्री है, उनके बलात्कार उपोषण कुपोषण की बात हो रही है। ज़्यादा से ज़्यादा निरक्षरता का प्रमाण भी हमारे लोगों में ज़्यादा है। नक्सलवाद एक ऐसा रोग आदिवासियों को लगा है जिससे वो आदिवासी निकलना चाहता है, लेकिन वो निकल नहीं पा रहा है। क्या ठोस कदम उठाए जा रहे? 5वीं अनुसूची के तहत उनके एरिया में अधिकार दिए जा रहे? नहीं दिए जा रहे। और इन सभी बातों को अगर हम देखें तो हमें एक ही बात पता चलती है, हमें संवैधानिक तरीके से इन हकों के लिए लड़ना है। और इसलिए दोस्तों मैं आपको कह रहा हूँ इस वीडियो के माध्यम से कि भाइयों, जो भी आपके और आपके जातियों में जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग है, उस मिसअंडरस्टैंडिंग को दूर कीजिएगा। सभी संगठन को आज एक आने की ज़रूरत है, क्योंकि 2021 जल्दी आने वाला है। और 2021 में अगर आदिवासियों को किसी अन्य धर्म में समाया जाएगा तो आदिवासियों की संख्या आप नहीं लगा पाओगे और आदिवासी का अस्तित्व बहुत खतरे में है। सभी को निवेदन है कि गवर्नमेंट को, यानी इस शासन को यहाँ पे बताए कि हमें एक कॉलम ऐसा चाहिए जहाँ पे आदिवासियों को किसी भी धर्म में ना गिना जाए, उनको एक स्वतंत्र श्रेणी में गिना जाए, और उसी से हम हमारा अस्तित्व, हम हमारी संख्या, हम हमारा कल्चर बचा पाएंगे। नहीं तो आदिवासियों का इतना बड़ा धर्मांतरण किया जाएगा दोस्तों कि इसके बाद हम हमारा वजूद भी बचा नहीं पाएंगे। तो दोस्तों इस बात को थोड़ा सा दिल में लेना और सोचना कि आपको क्या लगता है, और कमेंट में भी बताना कि आपको ये वीडियो देख के कैसा लगा, क्योंकि दिल में आई बात मैंने उतार दी यहाँ पे। मिलते हैं अगले वीडियो अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय सेवा, जय जोहार, जय आदिवासी, जय गोंडवाना, जय भीम।